हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। मेडुला वाले टॉपिक है। हमेशा की तरह मैं पूरे कबल बाहर की बाहर लाइन खींच रखी है बाउंड पे। सारे न्यूक्लियस पहले तब याद रखने का प्रयास कीजिए कौन कौन से न्यूक्लियस में इन्वॉल्व हो रहे थे। सबसे पहला जो न्यूक्लियस में इन्वॉल्व हो रहा था वो न्यूक्लियस मैंने बात की थी न्यूक्लियस एम्बिगुअस, जो कि किसकी सप्लाई करती है 9th 10th और 11th क्रीनियल नर्व जिससे निकल रही थी। अब कुछ याद हो तो, याद नहीं हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये तो 9th 10th और 11th क्रीनियल नर्व इससे निकल रही थी, हमारे कौन थे न्यूक्लियस एम्बिगुअस थे। और उसके अलावा बात करके चलूँ और कौन सी स्ट्रक्चर आ रहे थे या आपको ध्यान हो तो डोर्सल न्यूक्लियस और वेगस भी आ रहा था। वेगस नाम का डोग्रेस 10th क्रीनियल नर्व के एक तरीके से दो पार्ट आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो डोर्सल न्यूक्लियस और वेगस वाला, और उसके अलावा क्या आ जाता है हमारा एक तरीके से न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये रफ वाले डायग्राम में रफ डायग्राम बना रहा हूँ। उसके अलावा ये वाला स्पाइनल ट्राइजेमिनल का सेंसरी न्यूक्लियस चल ही रहा है। इसमें कौन सा आएगा, नीचे नीचे का पार्ट है तो उसमें स्पाइनल वाला पार्ट आएगा। ये चीज़ हो गई हमारी एक तरीके से। और तीसरी चीज़ क्या आ रही थी, न्यूक्लियर चक्र सॉलिटेरियस भी आ रहा था, जो कि किस सिंपल दिया जाता है टंग की मसल से भी याद सकते हैं, जिसमें क्या है कि 7th 9th और 10th क्रीनियल नर्व आती है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इधर पर ला लेता हूँ। तो एक तरीके से ये हमारे तरीके से तीन पार्ट हो गए। एक तो हमारा न्यूक्लियस एम्बिगुअस मैं बता दो छोटा शुरुआत में थोड़ा सा। ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस को अंदर ही साइड रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस आता है, जिससे कि कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है हमारी न्यूक्लियस एम्बिगुअस से 9th 10th और 11th क्रीनियल नर्व। और उसके अलावा क्या आता है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस बताया था मैंने। और क्या बताया था मैंने उस समय, वो बताया था मैंने एक तरीके से न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस, जिससे कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती हैं न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस से हमारी 7th 9th और 10th क्रीनियल नर्व। एक तरीके से आपको पता चल गया कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है कौन कहाँ से। डोर्सल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एम्बिगस जो होते हैं वो इफरेंट होते हैं, सिग्नल देने का काम करते हैं, जबकि वो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस जो होता है वो हमारा एक तरीके से जो इस तरीके से सिग्नल पहुंचाने का लेने का काम करता है एक तरीके से। तो ये अब पता लग गया आपको कौन कौन से न्यूक्लियस हैं हमारे इन्वॉल्व। उसके अलावा एक नर्व मैंने पढ़ाई थी, कौन सी, 12वीं क्रीनियल नर्व। 12वीं क्रीनियल नर्व इन्वॉल्व रहती है इसमें। तो हमारे आ जाएगी 12th क्रीनियल नर्व, उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक तरीके से दिखाएंगे हम यहाँ करते हुए। वो एक तरीके से नर्व सही ढंग से बनानी होती है। तो ये होगी मैं 12th क्रीनियल नर्व। इसी से आप 10th क्रीनियल नर्व भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक आपको निकालना है न्यूक्लियस एम्बिगस से, एक निकाला है हमको डोर्सल न्यूक्लियस से। डोर्सल न्यूक्लियस से तो सबराई निकाल देना है आपको। एक निकालना हमारे को न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटेरियस से। ऐसे बन के हमारी क्या बन जाएगी, 10th क्रीनियल नर्व बन जाएगी। वेगस नर्व बन गई, और कौन सी बन गई हमारी, हाइपोग्लोसल नर्व बन गई 12th क्रीनियल नर्व। यही पार्ट होते हैं तरीके से इसमें मेन तो। बाकी की थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, मैं आगे बताऊँ तो। जैसे पिरामिडल ट्रैक आगे की साइड गति करता है, जैसे स्पाइनल ट्रैक में देखेंगे तो पिरामिडल ट्रैक आगे देखने को मिलेगा। जो डोर्सल वाला ट्रैक होता है वो पीछे की साइड देखने को मिल जाता है, जिसमें ये मान लो मेडुला के लेवल पे वो क्या है, डिस्जेक्यूशन रहता है। जिसमें जैसे मान के चलो जो डोर्सल वाला ट्रैक होता है पीछे की साइड, उसमें भी इसके 4 पार्ट हो जाते हैं एक तरीके से। मतलब दो बीच के जो पार्ट रहते हैं वो एक तरीके से दो हिस्से वो आगे देते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, और उसके बाद के जो रहते हैं वो न्यूक्लियस क्यूटेनियस रहते हैं। तो उसलिए क्या है कि वो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस न्यूक्लियस क्यूटेनियस का वो रहता है एक तरीके से। चलो मैं बना ही देता हूँ। ये बस इस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इसके थोड़ा सा नीचे की साइड रहता है ये काम। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये आपस में ये डिक्वेशन रहता है, जिसमें क्या है क्रॉसिंग करती है एकदम। ये इधर के फाइबर इधर आते हैं और इधर के फाइबर इधर आते हैं। ये क्रॉसिंग वाला चलता है, जिसमें एक तरीके से हमारा क्या मिल सकता है, मीडियन लेमिनिस्कस का मिल जाता है एक तरीके से। तो जो मीडियन लेमिनिस्कस जब हम ऊपर से पढ़ते आ रहे थे वो एक तरीके से यहाँ बनता है एक तरीके से, वो सही ढंग से क्या होता है हमारा मीडियन लेमिनिस्कस आ गया एक तरीके से। कौन से फाइबर है, सेंसरी फाइबर। तो इस तरीके से सेंसरी डेक्विजिशन देखने को मिल जाता है हमको।
सारे हो गए हमको। उसको बीच वाले जंक्शन में जो एक तरीके से वो एक तरीके से मैंने बताया था वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और कॉक्लियर न्यूक्लियस, उसको लिखे नहीं लिखे वो इतना मैटर करता नहीं है। मेन आपको ये तो ट्राइजेमिनल वाला भी आपको ध्यान नहीं रहना चाहिए, स्पाइनल का ट्राइजेमिनल वाला पार्ट। और ये कौन सा आ गया हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। और ये हमारे हो गए एक तरीके से मीडियल लेमिनिस से एक तरीके से वो इस तरह इंटरनल डिकोशिएशन होता है मीडियल लेमिनिस से, वो याद रहना चाहिए। और एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पहचान है वो रहता है हमारे इसमें इन्फीरियर ओलिगोइटी न्यूक्लियस। डायग्राम भी कैरेक्टरिस्टिक पहचान रहती है, वो रहता है करती है हमारा इन्फीरियर ओलिगोइटी न्यूक्लियस। और इधर की साइड तो हमारे सेरिबल पडंगा चले रहते हैं। तो ये तरीके से क्या होगा हमारा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और क्या हो गया हमारा लास्ट में सेरिबेलर पडंकल। तो इस तरीके से ये डायग्राम होगा किसका हमारा मेडुला का। अब उससे बड़ी बात है, अब उसके बारे में हम डिसऑर्डर के बारे में बातचीत करेंगे। तो डिसऑर्डर में कौन दो डिसऑर्डर आते हैं, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब तक जितने मैंने बताया सबसे ज़्यादा हमारा जिन्हें पूछे जाने की आपके लेवल पे वो ये दो डिसऑर्डर ही है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। जिसपे क्या होता है लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में वो होता है हमारा वेलेनवर्थ सिंड्रोम में कहते हैं। इसमें क्या जाता है हमारा लेटर पार्ट है वो सारा का सारा जाता है। इसमें आर्टरी बता देता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी इंपॉर्टेंट रहती है। सारी आर्टरी सप्लाई के बारे में बातचीत करी जाएगी लेक्चर में, लेकिन कभी के लिए याद रखिए पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी पाई का जो कहते हैं वो इन्वॉल्व रहती है इसमें। इसमें कौन सा पार्ट जाता है हमारा जो लेटरल के जितने भी न्यूक्लियस हैं आप इस तरीके से इसको उठा दीजिए। तो हमारा जो भी ये इस तरीके से जो भी था हमारा ये वेगस नर्व नहीं बना हाइपोग्लॉसल नर्व निकल लेती, इसको हटा दीजिए और इन्फीरियर ओलिवरिटी न्यूक्लियस को हटा दीजिए। चल मैं एकदम से पेंसिल खींचता हूँ। तो हमारे एक तो वेगस नर्व को हटा दीजिए और इन्फीरियर ओलिवरिटी न्यूक्लियस को हटा दीजिए। बाकी के पूरा पूरा एरिया जाता है इस तरीके से, यानी कि मीडियल नर्व इसको भी चला जाता है, ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस भी चला जाता है ये चीज़। और ये हमारे सेरिबेलर पडंकल वगैरह हुए इंट्रेक्टा सोल्यूटा वेगस नर्व पूरी चली जाती है इस तरीके से। तो ये चीज़ होने को देखने को मिलती है। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये तो हमारे कौन कौन से पार्ट गए हैं। एक तो ये तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस किया है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस किया यानी कि 9th 10th और 11th क्रीनियल नर्व चलेगी। तो 9th 10th 11th क्रीनियल नर्व जब चली जाती है तो क्या बन जाता है इस तरीके से। ये किसको सप्लाई करती है, फेरिंग्स पैलेट वगैरह जो होता है उसको सप्लाई करने का काम है इसका, फेरिंग्स वगैरह का। 11th का तो नहीं है लेकिन 9th 10th का तो है। तो इस तरीके से क्या मिलेगा हमको हॉर्सनेस डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। तो क्योंकि खाना आपको गटक ही नहीं पा रहा तो डिस्फेजिया है, फेरिंग्स काम ही नहीं कर रहे, डिस्फेजिया दे सकने बोल सकता है। और उसके अलावा 10th क्लीनियल नर्व का ध्यान रखें तो वोकल मैनेजमेंट में होता है, लेकिन इसमें तो हॉर्सनेस भी देखने को मिल सकती है बॉयज़ में। ये न्यूक्लियस एम्बिगस के सामने है। और उसके अलावा जो हमारा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस इन्वॉल्व रह रहा है ट्राइजेमाइनल में। और क्या इन्वॉल्व है ट्राइजेमाइनल के संग तक हमको जो है एक तरीके से पिरामिडल ट्रैक्ट भी, पिरामिडल ट्रैक्ट को क्या है मीडियल लेमिनिस्फीयर भी इन्वॉल्व रह रहा है, जिसमें आप काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक पहचान रहे हैं। एफ्सिलेटर लॉस तो सेंसेशन का किससे होता है, एफ्सिलेटर लॉस किससे होता है, फेस पे। क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस तो एकदम क्रॉस सेइंग होती नहीं है उसकी, तो फेस पे होता है एफ्सिलेटर लॉस फेस पे। और कॉन्ट्रालेटर लॉस क्या होता है हमारे लिम्स पे होता है, जिसके कारण कुछ इस प्रकार का सिस्टम बन जाता है। ये मैं बात करी चलूँ, आदमी है ये हमारा, ये आदमी, ये इसके दो पैर हैं, ये इसकी भी लिम्ब है एक। तो ये ऐसे मानिए चले इससे इधर की साइड गई तो इधर की साइड बन जाएगी, कि जो सेंसेशन इधर की साइड लंबा है उधर की साइड आएगा। एक तरीके से क्या बन जाता है हमारा जो कंडीशन का नाम लिया जाता है वो जाता है क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया। ये आपको स्टार में देखने को मिल सकती है यदि अगर क्लिनिकल केस पूछे तो, क्रॉस्ड हेमी एनेस्थीसिया।
ये टर्म आपको देखने को मिल सकती है। और क्या इन्वॉल्व हो रहा था, हमारा सेरिब्रल पडंकल इन्वॉल्व हो रहे थे। इससे क्या मिलेगा, अटैक्सिया देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा, किस टाइप का, इसीलेटरल। और इसके अलावा बच्चा कुछ क्या आ गया हमारा, इसीलेटर अटैक्सिया आ गया, पेन टेम्परेचर सेंसेशन, मतलब जो एक तरीके से पेन टेम्परेचर सेंसेशन हो गए। उसके अलावा ऐसे लेटर स्पाइनल थैलेमीटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, वैसे इसमें मैंने उसका दिखाया नहीं। तो उसके बाद पेन टेम्परेचर सही चीज़, मतलब किसी प्रकार में सही सीजन में सारा का सारा चला जाता है ये। और उसके अलावा जो हमारा क्या बचा है इस तरीके से, तो इससे जो मैंने बताया सिंपैथेटिक फाइबर भी इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। तो उसके कारण क्या चला जाता है हमारा जो है इस तरीके से वो अटैक्सिया वगैरह जो होता है वो एक तरीके से जो स्पाइनल सिंपैथेटिक फाइबर जो होता है वो भी चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा वो कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। स्पाइनल सिंपैथेटिक फाइबर मैंने दिखाई नहीं, कहीं भी बना दीजिए उनको। जो स्पाइनल सिंपैथेटिक फाइबर या वेस्टिबुलर न्यूक्लियर भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ रहता है। कोक्लियर न्यूक्लियर से बिल्कुल बीच में रहेगा, लेकिन वेस्टिबुलर न्यूक्लियर दोनों जगह देखने को मिल जाता है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर बना सकते हैं, जिसके कारण क्या बन सकता है, वर्टाइगो डेवलप हो सकता है। कुछ केस में ऐसी बात नहीं, वर्टाइगो देखने को नहीं मिलेगा, वर्टाइगो देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिलता है, तो हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। हॉर्नर सिंड्रोम का ध्यान रखें, कौन सा सिंपैथेटिक फाइबर इन्वॉल्व देखने को मिलेगी। सिंपैथेटिक फाइबर के इन्वॉल्व होने से हमें ये हॉर्नर सिंड्रोम है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे की सारी चीज़ें हो गई हमारी इसमें लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में। नाम पे मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में नाम की बात करें तो उसमें दो ही चीज़ मिलती हैं। एक तरीके से क्या मिलेगा, एक तो हमें तो टंग वाला सिस्टम है वो ख़राब मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से 12th टेरियन और ख़राब है तो टंग की सप्लाई ख़राब मिलती हुई देखने को मिलेगी। और उसके अलावा क्या देखने को मिला है, कॉर्टिको स्पाइनल मतलब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो इन्वॉल्व देखने को मिल रहा है। एक तरीके से यानी कि क्या होगा, एक तरीके से जो मोटर सप्लाई है मसल्स की वो क्या होगी, ख़राब होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस देखने को मिलेगा ये। तो इस तरीके से क्या होगा। उसके अलावा मीडियल लेमिनिसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मीडियल लेमिनिसिस से बिल्कुल बीच में है। तो इस तरीके से ये लगा लीजिए, ये हो गया। मीडियल लेमिनिसिस का इन्वॉल्व होने का तरीका बहुत अलग है। ये ध्यान रखा, इसमें न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस कुटेनियस के नाम पे इन्वॉल्व हो रहा है इधर के एरिया में, लेकिन इधर के नाम में सीधे मीडियल लेमिनिसिस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ये है जिसमें क्या होगा, इस तरीके से टंग की पैरालिसिस देखने मिला, टंग से ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व से क्या होगा, टंग पैरालाइसिस देखने को, टंग की मसल्स का टंग पैरालाइसिस मिलेगा, जिसके कारण का वो डेविएट हो जाएगी जो लीजन वाली साइड पे। और क्या देखने को मिलता है हमको इसके अलावा, जो है एक तरीके से क्या इन्वॉल्व हो जाता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो देखने को मिल रहा है कॉर्टिकोस्पाइनल से। उससे क्या देखने को मिल रहा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के इन्वॉल्वमेंट होने से जो हमको देखने को मिल रहा है वो है हेमीप्लेजिया, आदि मसल का पैरालिसिस हो गया। और एक तो हमें मिल सकता है मीडियल लेमिनिस्कस से इन्वॉल्व हो रखा है, तो मीडियल लेमिनिस्कस से कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, पेन नहीं मतलब कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ फाइन टच हुआ है। पेन और टेम्परेचर तो हमारे लेटेस्ट स्पाइनल थैलेमोमीटर को आते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा वीडियो में। तो ये इस प्रकार हमारा जो होता है ब्रेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड सिंड्रोम है सारे, वो भी इम्पोर्टेंट है, याद होने चाहिए आपको। सारे के सारे क्रेनियल नर्व्स की भी चर्चा की जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि कोई ब्रेन स्टेम वाला टॉपिक है वो समझ में आ जाए, क्योंकि सिंपल सा जितने भी क्रेनियल नर्व की शुरुआत है वही पता नहीं होगी, तो फिर सिंपल सी बात है वो आगे के बारे में बातचीत करने का सिस्टम भी मतलब ही नहीं है, फिर तो आगे का कोई सेंस ही नहीं बनता ये बारे में बातचीत करना। तो ये चीज़ है, इससे आप याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नर्व का कोर्स है वो पता लगना आसान रहेगा। दो चीज़ आप याद रख लीजिए, एक तो मैंने जो फोरामेन पढ़ाया था वो, एक कौन सा न्यूक्लियस था वो, और ये याद तीन ये याद कर लें क्लियर नर्व ऐसे फटाफट होती है, लेकिन बस खाली बस हमें क्या क्या कर रही है ये चीज़ याद रहना चाहिए, उसके आधार पर हम सीधे सीधे उसका पूरा कोर्स लिख सकते हैं।
मैं बताऊंगा, एक एक क्रिया नर्व बता दूंगा मैं कैसे कैसे आपको याद करनी है ये चीज़ें। कुछ क्लियर नर्व मैं नहीं बताऊँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बताऊंगा ही नहीं, बस ये कि वो टॉपिक के हिसाब से बताई जाएंगी। जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व या ऑप्टिक नर्व में हो सकता नहीं होता, क्योंकि उसके आधार पर मैं, क्योंकि वो एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक आ जाते हैं उससे, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें प्रॉपर आ जाएगी चीज़ें। नहीं तो वैसे यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो एक तरीके से ब्रेन स्टेम है वो, एक तरीके से आपको वो पूरा टॉपिक हो गया पूरा, सारे के सारे सिंड्रोम में उस तरीके से आपको याद रहने चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ हमारी होगी कंप्लीट।